हाय फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कोच पर स्वागत करता हूं। और हम लोग अब एक नया टॉपिक पढ़ेंगे पर्वत श्रृंखला के इसी सीक्वेंस में। तो अगर देखा जाए, आपके सामने लिखा है जैसा कि बोर्ड पर अरावली पर्वतमाला। तो हम लोगों ने इससे पहले टॉपिक में हिमालय पर्वत के बारे में कवर किया। अब हम लोग अरावली पर्वतमाला के बारे में देखेंगे। तो अरावली पर्वतमाला की अगर जो बात किया जाए, तो ये आपका इसका जो निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। किस युग में हुआ था इसका निर्माण? प्री कैम्बियन युग में हुआ था। ठीक। तो अगर हम लोग बात करें इस नजरिए से, तो यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। सबसे पुरानी पर्वतमाला है। और अगर हम लोग बात करें कि ये जो है एक अवशिष्ट पर्वत है। किस टाइप का पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है, रेसिडुअल यानी ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है। कैसा है? ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है। ठीक। ओल्ड फोल्डेड का मतलब है ये कि पहले ये जब इसका निर्माण हुआ, फिर धीरे धीरे इसकी ऊपर ऊंचाई बढ़ना बंद हो गई, ग्रोथ कम, और ये धीरे धीरे क्या ऊपर से इस तरह से घिसना शुरू हो गया। और फिर अगर देखा जाए तो क्या है, ये इसका क्षरण होता जा गया, तो इसकी हाइट निरंतर क्या है, कम होती चली जा रही है। तो ये कैसा है? एक अवशिष्ट पर्वत है और विश्व का सबसे पुराना पर्वत माला है। क्लियर? अगर हम लोग बात करें तो जैसे इसका प्री कैम्बियन युग में हुआ था, तो ये अगर बात करें तो ये गुजरात से शुरू होगा और फिर यहाँ आपका दिल्ली तक फैला है। कहाँ तक फैला है? दिल्ली तक। तो अगर जो हम लोग बात करें तो ये गुजरात से लेके कहाँ तक फैला है? दिल्ली तक। तो बीच में एक और है, गुजरात और राजस्थान। ठीक। दिल्ली और ये आपका हरियाणा वाला पार्ट। इतना ये क्या करता है? इतने राज्यों को ये कवर करता है। अगर अरावली पर्वतमाला की बात करें तो जब ये गुजरात वाला पार्ट देखेंगे, तो ये गुजरात से क्या है, वाइड है। जब हम लोग इसको दक्षिण की तरफ देखेंगे तो ये इसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ये उत्तर की ओर बढ़ता जाएगा, इसकी जो है चौड़ाई क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और इसका लगभग 80% भाग अरावली का जो है वो राजस्थान में पड़ता है। किस में पड़ेगा? राजस्थान में। एक बात आपको ये जानने की बहुत इसमें ज़रूरत है कि अगर हम लोग बात करें अरावली पर्वतमाला की, तो इसके पश्चिम में, अगर हम लोग बात करें इसके पश्चिम में थार का मरुस्थल है। तो अरावली के पश्चिम में क्या है? पश्चिम में थार का मरुस्थल है। और पूर्व में मालवा पठार है। इसकी विशेषता ये है कि जो ये फैला है, अगर देखा जाए दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो ये थार के मरुस्थल को, थार के मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकता है। अगर ये अरावली पर्वतमाला ना होती तो ये क्या होता? जो डेजर्ट है आपका थार का मरुस्थल राजस्थान में, वो धीरे धीरे पूर्वोत्तर भारत इसमें पूर्वी भारत की तरफ बढ़ना शुरू होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पार्ट को भी ये क्या करता? कवर करता। और यहाँ पर भी ये एरिया क्या हो जाता? धीरे धीरे डेजर्ट बन जाता। तो जो अरावली पर्वतमाला है, ये थार के मरुस्थल को क्या करता है? पूर्व की दिशा में बढ़ने से रोकता है। क्लियर? अरावली पर्वतमाला अगर देखा जाए तो जो अरब सागर से मानसूनी हवाएं उठती हैं, तो ये क्या करता है? जब इससे टकराती हैं तो दो भागों में बट जाती हैं।
तो ये जलवायु विभाजक का काम करता है। किसका काम करता है? जलवायु विभाजक का काम करता है। क्लियर? अब एक पार्ट आपको ये जानना है इसमें से कि अरावली जो पर्वतमाला है तो इसके पश्चिम में क्या है? थार का मरुस्थल बताया गया। तो थार का मरुस्थल इसलिए है कि जब मानसूनी हवाएं उठती हैं, ठीक, तो इसके लिए एक कंडीशन होती है कि जब मानसूनी हवाएं उठना शुरू होती है, अगर जो कोई पहाड़ आ जाएगा और ये इससे टकरा जाएंगी तो ये ऊपर उठना शुरू करेंगी। इसके बाद क्या होता? ये उस रीजन में बारिश कराएंगी। किंतु जब ये मानसूनी हवाएं अरब सागर से चलती हैं तो ये इनके समांतर फैला है जो है, और इसके समांतर निकल जाती, ये कभी उनका अवरोध नहीं करता, विरोध नहीं करता। इसी वजह से अगर जो बात किया जाए यहाँ पर बारिश नहीं होती है। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे अरावली के बारे में। तो आपको बताया गया गुजरात से लेके कहाँ तक है? दिल्ली। तो यहाँ पर गुजरात में पड़ता है पालनपुर, ये है गुजरात में। और दिल्ली में रायसीना, रायसीना हिल यहाँ तक फैला है। तो अरावली को उत्तर में रायसीना, दिल्ली में किस नाम से जानते हैं? रायसीना हिल के नाम से जाना जाता है। और इसी रायसीना हिल पर राष्ट्रपति भवन बना है। क्या बना है? राष्ट्रपति भवन। तो पूछा जाए कि बताइए राष्ट्रपति भवन किस पर्वतमाला में है? आपका आंसर हो जाएगा अरावली। और अगर जो आपको बताया जाए कि किस रेंज में पड़ेगा तो रायसीना हिल रेंज में पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग इसी में बात करेंगे। तो जो ये गुजरात वाला पार्ट है पालनपुर, ठीक, यहाँ से शुरू होता है। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे इसमें अरावली में तो आपको बता दें पड़ेगा जरगा रेंज। क्या पड़ता है? जरगा रेंज। और ये जरगा रेंज पड़ेगी उदयपुर में। जो ये उदयपुर जिला है यहाँ पर जरगा रेंज है। इसके बाद आगे पड़ेगा हरसा, ठीक, नद। ये जो है आपका हरसा नद, हरसा नद अगर हम लोग बात करें ये आपका सिरोही रीजन का है, ठीक। और उत्तर में दिल्ली में इसको किसके नाम से जानते हैं? हरसा रायसीना हिल के नाम से। अब आपको इसमें जानने वाली ये बात है अरावली पर्वतमाला में कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर ये सबसे ऊंची चोटी है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आपका है गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और कहाँ पर पड़ती है? तो सिरोही जिला में पड़ती है। राजस्थान का कौन सा जिला पड़ेगा? सिरोही। इसकी ऊंचाई 722 मीटर है। क्लियर? कितनी है? 722। जहां पर एक गुरु शिखर है इसी रेंज में क्या पड़ता है आपका? जहां पड़ता है माउंट आबू। तो ये माउंट आबू रीजन में पड़ती है। अगर हम लोग माउंट आबू की बात करें तो ये एक पर्यटक स्थल है। क्या है? पर्यटक स्थल है, ठीक। क्योंकि इसी माउंट आबू में पड़ता है आपका पर्यटक स्थल है माउंट आबू। माउंट आबू क्योंकि इसमें जैन धर्म को समर्पित दिलवाड़ा मंदिर है। कौन सा मंदिर है? दिलवाड़ा मंदिर है। और एक किसको समर्पित है? जैन धर्म को समर्पित है। क्लियर है? इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें जो ये अरावली पर्वतमाला है ये आपका ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, नीस, सिस्ट इनसे निर्मित है। क्लियर है? इनसे
निर्मित है। जो आपको इसमें है पड़ती है भोरात की पहाड़ियां। क्या पड़ेंगी? इसी अरावली में पड़ेंगी भोरात पहाड़ियां। जो ये बोहरात की पहाड़ियां हैं ये पड़ती हैं कुंभनगढ़ क्षेत्र में। किसमें पड़ती हैं? कुंभनगढ़ क्षेत्र में पड़ती हैं। क्लियर है? इसके बाद इसी में पड़ती है मारवाड़ की। क्या पड़ेंगी? मारवाड़ पहाड़ियां। ये पड़ेंगी टोंडगढ़ में। किसमें पड़ेंगी? टोंडगढ़ में पड़ेंगी। क्लियर है? इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें इसी में आपका अरावली रेंज में, तो जानने वाली ये बात है कि जो आपका राजस्थान वाला पार्ट है इसी अरावली में पड़ता है झुंझुनू जिला। इसी झुंझुनू जिला में एक पड़ती है खेतड़ी की खान। क्या पड़ती है? खेतड़ी की खान। क्या पड़ती है? खेतड़ी की खान। ये तांबा के लिए जानी जाती है, कापर के लिए। किसके लिए है? कौन सी खान है? तांबा खान है। कहाँ पर पड़ेगी? झुंझुनू में पड़ेगी। ये झुंझुनू जिला पड़ता है उसमें पड़ेगी। तो ये अरावली पर्वतमाला में ही है। क्लियर? इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें तो इसी में पड़ता है आपका मकरान की खान। अरावली रेंज में पड़ती है मकरान की खान। तो ये मकरान की खान है ये संगमरमर के लिए जानी जाती है। संगमरमर पत्थर के लिए जानी जाती है। और इस संगमरमर पत्थर से ताजमहल का निर्माण किया गया था। किसका किया गया था? ताजमहल का। और दूसरा है विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल पड़ता है, इसका भी निर्माण किसके द्वारा किया गया था? संगमरमर पत्थर के द्वारा किया गया था। क्लियर है? इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें इसी जो है अरावली पर्वतमाला से, तो जो कुछ नदियां निकलती हैं, तो बेसिकली यहाँ से कितनी 3 नदियां निकलती उनकी चर्चा होती है। एक आपका लूनी नदी, लूनी नदी। दूसरा अगर हम लोग बात करें साबरमती। कौन सी नदी निकलती है? साबरमती नदी निकलती है। क्लियर? इसके बाद अगर जो हम तीसरी नदी की बात करेंगे वो है आपका बनास। और ये बनास नदी आगे जाके किसमें मिल जाती है? चंबल में। तो बनास चंबल की सहायक नदी है। और जो ये लूनी है ये क्या है? अंतरवाही नदी है। चूंकि यहाँ से निकलेगी और ये बहती हुई जाएगी और गुजरात के रण के कच्छ में विलीन हो जाएगी लूनी नदी। और साबरमती जो नदी निकलती है वो जाके अरब सागर में गिर जाएगी। क्लियर है बात? इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें बनास, वो निकलती है और जाके जो है चंबल में मिल जाएगी। तो ये 3 नदियां जो है इस पर्वत रेंज से निकलती हैं। क्लियर? अगर बात किया जाए अरावली की, तो इसमें अरावली में जो है कुछ जनजातियां रहती हैं। ठीक, जैसे आपका सहरिया हो गया, मीणा हो गया और भील। ये जनजातियां इसमें पाई जाती हैं। क्लियर है? तो जो अरावली पर्वतमाला है ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। और ये जो है धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है। काहे से? धारवाड़ चट्टाने। जहां पर धारवाड़ चट्टाने मिलेंगी वहां पर मिनरल्स, खनिज तत्व ज्यादा पाए जाएंगे। क्लियर? तो जैसे आपको बताया गया तांबा है, ठीक, अभ्रक है, और अयस्क के रूप में तांबे के साथ चांदी, और आपका संगमरमर पत्थर। ये सारी चीजें जो है अरावली पर्वतमाला से निकलती हैं। क्लियर? अरावली पर्वतमाला अगर जो ना होती तो ये जो थार का मरुस्थल है इसके पश्चिम में वो धीरे धीरे क्या है? पूर्व की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता। क्लियर? और इसका जो सबसे ऊंची पर्वत रेंज है वो कौन सी है? गुरु शिखर है। क्लियर? और पर्यटक स्थल इसका कौन सा है? माउंट आबू है। क्लियर है बात? इतनी समझ में आ रही? चलिए आगे बात करेंगे।
जो ये अरावली पर्वत रेंज है, तो ये लगभग जो है 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। 800 किलोमीटर की लंबाई में ये फैली है। और कहाँ से? ये आपका पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना हिल दिल्ली तक फैली हुई है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों ने अगर जो बात किया यहाँ पर, अगर देखा जाए इस क्षेत्र में जो अरावली क्षेत्र है, यहाँ पर जो है 25 सेंटीमीटर से वार्षिक वर्षा कम होती है। ठीक। और मेन वर्षा कम होने का रीजन क्या है कि अरब सागर से चलने वाली मानसूनी हवाओं के यह क्या है, समांतर फैला है, पैरेलल फैला है। इसी वजह से क्या है, इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती है। क्लियर? आगे हम लोग बात करेंगे। ये जैसे बात किया गया था कि ये जलवायु जो है जल विभाजक का काम करती है। अगर जो ये इस रेंज में ना होती, क्योंकि तो ये जो अरब सागर से मानसूनी हवाएं हैं वो कभी पंजाब तक नहीं पहुंच पाती। उसी वजह से अगर देखा जाए, जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं हैं और इस अरावली के द्वारा जो विभाजक करके अरब सागर की जो मानसूनी हवाएं हैं वो पंजाब तक भेजी जाती हैं। तो ये पूछा जाता है कि बताइए दोनों जो हैं, यानी अरब सागर से मानसूनी हवाएं आने वाली और आपका बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर, ये दोनों कहाँ पर मिलती है? तो वही आपका आंसर हो जाएगा पंजाब। क्लियर है? तो हम लोगों ने अगर बात की जाए तो एक पूरी जो है एक नया इसमें टॉपिक में हम लोगों ने किसको देखा? अरावली पर्वतमाला के बारे में। ठीक। अगर बात किया जाए अवशिष्ट पर्वत में, तो जैसे अरावली पर्वतमाला है ऐसे ही हम लोग बात, एटलस पर्वतमाला आपका अफ्रीका में है और अपलेशियन वो आपका अमेरिका में है। ये सब क्या है? अवशिष्ट पर्वत के ही उदाहरण हैं। क्लियर? तो अब तक की इस टॉपिक में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।